Amid the political war over the Swati Maliwal assault case, let's get you an India Today exclusive. In an exclusive conversation with Rahul Kanwal, BJP chief JP Nadda has lashed out at Kejriwal on the entire claim by the Aam Aadmi Party that this is a BJP conspiracy. JP Nadda has rubbished all of these claims, saying very, very clearly that it's absolutely ridiculous for AAP to suggest that Swati Maliwal is a BJP agent. He's even reiterated, saying no one in the BJP has ever met her. There's no question of inducting Swati Maliwal into the party. JP Nadda also saying very clearly that this is an internal AAP matter. Now, the BJP chief has lashed out at women's rights activists, saying those who are not speaking out in Maliwal's favor exposes their hypocrisy. Let's get you an excerpt of that exclusive conversation with Rahul Kanwal. मैं शुरुआत करना चाहता हूं दिल्ली के साथ नड्डा जी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जितने लोग हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी सबको अरेस्ट कर लिया। आपने उनके जो खास एड हैं विभव कुमार, उनको अरेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई सभी को ले जाओ, हम लोग हैं यहाँ बीजेपी ऑफिस के साथ, अब सबको पकड़ के ले जाओ। इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें केजरीवाल को समझना होगा। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर उनका सामने आया है और वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं, उसके चलते दिल्ली की जनता और देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही नीचे है। यानी जीरो तो न, माइनस में है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो मीडिया के माध्यम से इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं और मूल इश्यूज से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज दिन तक उन्होंने स्वाति पर क्यों नहीं कुछ बोला? किसी के घर में, और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम आए, जिस तरीके की घटनाएं घटी उस पर एफआईआर हो जाए, और मुख्यमंत्री जो निर्भया कांड के बड़े चैंपियन बनते थे, जो विजय चौक पर बैठ करके रात रात बिताई जिन्होंने, वो अपने घर में हो रही महिला के साथ अन्याय, और वो भी एक राज्यसभा की सदस्य, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो, और आपका कंडक्ट ऐसा है कि यू डू नॉट स्पीक इवन वन वर्ड, एक शब्द नहीं बोलते, ये आपका नैतिक चरित्र बताता है। अब दूसरी बात कि उनके फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन दो बातों से, स्पेशल ट्रीटमेंट पर वो आए, पर जनता ने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वहां से भी उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है। ये जो घटना घटी है, इस घटना में जिस तरीके के आपने विजुअल्स देखे हैं, जो अखिलेश के साथ बैठ करके कभी माइक इधर खिसकाया उधर खिसकाया, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, एम्पल बात बताते हैं। तो अब वो इससे बचे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि मीडिया से अट्रैक्शन मिले और मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करें। मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने का क्या तरीका है? उनका तरीका ये है कि बीजेपी के ऑफिस के ऊपर आरोप जड़ दो और बीजेपी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा दो, जैसे विक्टिम कार्ड खेलो, और जैसे कि बीजेपी को एक ही काम रह गया है कि केजरीवाल की चिंता करे। आपको अरेस्ट होने का शौक है, बेल कैंसिल कराओ और जाओ ना भाई। आपके लिए तो 1 जून को तो वैसे भी इंतजार हो ही रहा है, तो आप कर लीजिए उसमें, लेकिन आप इशू को डाइवर्ट करें। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो।